अल्लाह ने फजर में जागने का हुक्म क्यों दिया है? साइंसदानों की यह रिसर्च आपको हैरान कर देगी। साइंसदानों ने फजर की नमाज के वक्त पर रिसर्च की है कि सुबह के वक्त जागने से क्या होता है। तो रिसर्च में जो मालूम हुआ उसे सुनकर आप कभी भी फजर की नमाज नहीं छोड़ेंगे। और हुजूर ने क्यों फरमाया था कि इसकी फजीलत जान लेते तो फजर की नमाज जरूर पढ़ते। मेरे दोस्तों, इस्लाम में इबादत का मतलब सिर्फ नमाज पढ़ना या रोजा रखना नहीं है, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारने का नाम इबादत है। जब हम अपने रोजमर्रा के कामों को, जैसे खाना खाना, जरूरत के कामों को करना और दूसरों से अच्छा बर्ताव करना, अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक करें, तो ये सब इबादत में शामिल हो जाते हैं। इस्लाम हमें सिखाता है कि हम अपनी जिंदगी में हर काम अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक करें, ताकि हमारा हर काम इबादत बन जाए। इस्लाम में नमाज, रोजा, ज़कात और हज ये वो इबादत हैं जिनको अदा करना हर हाल में जरूरी है, और ये सब मिलकर हमारे ईमान को मजबूत बनाते हैं और हमें अल्लाह के करीब करते हैं। लेकिन जिंदगी के रोजमर्रा के कामों को अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक गुजारना इन इबादत के लिए जरूरी है। नमाज इस्लाम के 5 सुतूनों में से एक अहम सुतून और खंबा है। नमाज बदनी इबादतों में सबसे अफजल इबादत है। मुस्लिम और काफिर के दरमियान फर्क पैदा करने वाली चीज नमाज है। इस्लाम का श्योर और पहचान नमाज है। ये शैतान के चेहरे को काला करती है, मोमिन के लिए फक्र का बाइस बनती है। नमाज के वक्त अल्लाह ताला नमाजी की तरफ मुतवज्जा होता है। अल्लाह ताला इंसान को सजदा करते वक्त ही सबसे ज्यादा पसंद करता है। जब इंसान नमाज के लिए तैयार होता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और नमाज की जानिब जितने कदम बढ़ाता है उसके उतने गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, और इतना ही सवाब उसके हक में लिख दिया जाता है। जंग में हो, कोई चाहे दुश्मन की तलवार के साए में या फिर दुश्मन के डर से अपनी जान बचाकर भाग रहा हो, उस वक्त भी नमाज को कज़ा की सूरत में अदा करना जरूरी और फर्ज है। ये इस्लाम का फरमान है। और नमाज बेशक दोनों जहान की शहादतों का जरिया है। यही वजह है कि कुरान और हदीस में इसकी अदायगी पर बहुत ज्यादा जोर और नमाज न पढ़ने पर सख्त सजा का जिक्र है। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज दीन में इतनी ही अहमियत रखती है जितनी इंसानी जिस्म में सर की है। और दूसरी हदीस में है, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ा उसने कुफ्र किया, यानी उसने ऐसा जुर्म किया जो कुफ्र के करीब है। इस हदीस से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस्लाम में नमाज की कितनी अहमियत है। और ये याद रखें, जो चीज जितनी अहम और जरूरी होती है उसकी अदायगी पर उतना ही ज्यादा इनाम और सवाब मिलता है। और चूंकि नमाज सबसे अहम है, इसलिए नमाज का इनाम इतना ज्यादा है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। लेकिन 5 वक्त की नमाजों में फजर की नमाज की अहमियत और फजीलत सबसे ज्यादा है, और इसकी अदायगी पर इनाम और सवाब भी बाकी 4 नमाज से ज्यादा है। इसकी वजह यह है कि फजर के वक्त सब लोग नींद में होते हैं और आराम कर रहे होते हैं। लोगों पर गफलत और सुस्ती की चादर तनी हुई होती है। ऐसे वक्त में नरम और गर्म आरामदेह बिस्तर को छोड़कर अल्लाह की इताअत और मोहब्बत में अल्लाह के हुजूर सजदा करना और नफ्स को इसके लिए राजी करना बहुत मुश्किल काम होता है। जिस नेकी को करने में ज्यादा मेहनत हो और नफ्स हो शैतान से लड़ाई करनी पड़े, अल्लाह उस पर ज्यादा अजर और सवाब अता करता है, चाहे वो नेकी कितनी ही छोटी क्यों ना हो। कुरान और हदीस बताते हैं कि फजर की नमाज और उस वक्त कुरान पढ़ने की बहुत अहमियत है। इससे हमें पता चलता है कि फजर के वक्त और फजर की नमाज कितनी जरूरी है। अहादीस नबवी से नमाज की अहमियत, फजीलत व नूरानियत का पता चलता है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फजर की 2 रकात सुन्नतें दुनिया और दुनिया की हर चीज से अफजल हैं। सोचो, जब फजर की सुन्नत नमाज की इतनी ज्यादा अहमियत है कि पूरी दुनिया की सब नेमतें और खजाने उसके सामने कुछ भी नहीं, तो फिर फजर के फर्ज का क्या आलम होगा। सही मुस्लिम की रिवायत में है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फजर की नमाज पढ़ लेता है, नमाज फजर का फरीजा अदा कर लेता है, वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है और उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बुखारी और मुस्लिम ही की एक और रिवायत में है कि जिसने 2 ठंडे वक्त की नमाजें फजर और असर अदा कर ली, वो जन्नत में दाखिल होगा। यानी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फजर व असर अदा कर लेने वाले को जन्नत की बशारत सुनाई। एक और रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईशा की नमाज बजमात अदा करेगा उसे आधी रात इबादत करने का सवाब मिलेगा। जो ईशा और फजर की नमाजें बजमात अदा करेगा उसके लिए पूरी रात के कयाम का सवाब होगा। फजर की नमाज पढ़ने में हम बहुत सुस्त और गाफिल हैं और बहुत ज्यादा कमजोर और लापरवाह हो गए हैं। चाहे कोई भी मौसम हो, बाकी 4 नमाजों के मुकाबले में फजर की नमाज के वक्त लोगों की तादाद बहुत कम होती है। यही हाल घरों में औरतों की नमाज फजर का है। फजर की नमाज में इतनी तैयारी नहीं होती जितनी बाकी 4 नमाजों में होती है। गर्मियों में रातें छोटी होने का बहाना और सर्दियों में सर्दी का बहाना कोई दलील नहीं है। अल्लाह के यहाँ
हमारे ये सब बहाने कबूल नहीं होंगे। हम में से बहुत से लोगों को हमेशा शिकायत रहती है कि हमारी रोजी या घर में बरकत नहीं है, और हम कितना ही कमा लें पता नहीं चलता कि सब कहां चला जाता है। हर वक्त कोई ना कोई परेशानी रहती है, कभी बीमारी तो कभी कोई और तंगी। अगर हम सब मुश्किलात पैसे की कमी और बेरोजगारी को फजर की नमाज ना पढ़ने की वजह से देखें तो हम समझ जाएंगे कि ये सब मुश्किलें इसी वजह से हैं कि हम फजर की नमाज पढ़ने में बहुत ज्यादा सुस्ती, गफलत और लापरवाही करते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस बारे में बहुत सारी हदीस बताई हैं। उन हदीसों में बताया गया है कि रिज्क, खुशी और हर चीज की काफी मिकदार फजर की नमाज पढ़ने से मिलती है। एक हदीस के मुताबिक हर सुबह फजर के वक्त एक फरिश्ता लोगों का रिज्क लेकर जमीन पर आता है। लिहाजा जो दरवाजा फजर के वक्त खुला होता है, फरिश्ता उसका रिज्क दरवाजे पर रखकर चला जाता है, और जो दरवाजा फजर के वक्त बंद होता है, फरिश्ता उसका रिज्क वापस लेकर चला जाता है। इस फरमाने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में फजर के वक्त दरवाजा खुला होने का मतलब यह है कि जिस घर के लोग सुबह फजर के वक्त बेदार होकर जागकर नमाज फजर अदा करते हैं, उन्हें उनका रिज्क अता कर दिया जाता है। और दरवाजा बंद होने का मतलब यह है कि जो लोग सुबह फजर की नमाज ना पढ़े और सोते रहे, उनके घर की खुशियां और बरकतें कम हो जाती हैं और उन्हें उनके रिज्क से महरूम कर दिया जाता है। हम में से ज्यादातर लोग फजर की नमाज और दूसरी नमाजें छोड़कर घर में खुशी और बरकत के लिए कुरान पढ़ने, मिलाद की महफिलें करने और कुरान के तावीज लटकाने की कोशिश करते हैं। ये तो सच है कि इन सब कामों में भी बरकत होती है, लेकिन कुरान पढ़ना, मिलाद की महफिल करना या कुरान के तावीज लटकाने से बरकत तब मिलती है जब हम नमाज भी वक्त पर पढ़ें। हर किस्म की खुशी और बरकत नमाज पढ़ने से मिलती है। अल्लाह की तमाम नेमतों, बरकतों और रिज्क के दरिया नमाज की अदायगी से ही बहते हैं। इसके साथ ही ये अमर भी अहम है कि फजर के अलावा बकिया 4 नमाजों में भी खैर और बरकत नमाजें फजर की अदायगी से ही मिलती है। इसलिए खुशी और बरकत का आगाज फजर की नमाज पढ़ने से होता है। याद रखें, फजर की नमाज ना पढ़ना और इसमें सुस्ती करना घर में बदकिस्मती की शुरुआत हो सकती है। कभी आपने सोचा है कि अल्लाह ने हमें फजर के वक्त जागने का हुक्म क्यों दिया? क्या फजर का वक्त सिर्फ नमाज पढ़ने का वक्त है या इस वक्त में कोई खास राज है? इस राज को समझने से पहले हमें नमाज के बारे में जानना जरूरी है, जो हम पर दिन में 5 मर्तबा पढ़ना फर्ज की गई है। और ये 5 नमाजें किस तरह फर्ज हुई, इसके पीछे भी एक शानदार वजह है, और ये वजह सफरे मिराज के दौरान उस वक्त जाहिर हुई जब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से मुलाकात के लिए बहुत ही कम वक्त में 7वें आसमान से भी आगे सफर किया था। उस रात अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आसमान पर बुलाया और उन्हें खास इनामात दी। उस मुबारक सफर में अल्लाह ताला ने अपने कुर्बे खास से नवाजा, अंबिया इकराम से मुलाकातें करवाई, जन्नतो जहन्नम का मुशाहिदा करवाया और नेकियों के अजरो सवाब और बरों के अंजामों अजाब का नजारा करवाया। उस अजीम सफर में बहुत से नमाज से नवाजा गया। उस सफर के दौरान नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उम्मत के लिए एक खास तोहफा दिया गया, जो नमाज है। ये तोहफा क़यामत तक इंसानों को अल्लाह के करीब करने के लिए है। मेराज की रात जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को 50 नमाज का हुक्म दिया, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से 50 नमाजों में नरमी की दरख्वास्त की, और ऐसा कई बार हुआ, यहाँ तक कि अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदिया के लिए दिन में 5 नमाजों का हुक्म दिया। जिसके बाद भी फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को 5 नमाजों में कमी के लिए अल्लाह के पास एक बार फिर जाने की सलाह दी। लेकिन तब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अपने रब से कई मर्तबा दरख्वास्त कर ली है, यहाँ तक कि अब मुझे हया आ गई है और अब मैं राजी हूँ और इस हुक्म को हर तरह से तस्लीम करता हूँ। हर नमाज पढ़ना जरूरी है, और शायद फजर की नमाज आपके लिए सबसे मुश्किल हो, क्योंकि उस वक्त नींद बहुत ज्यादा होती है। लेकिन अगर आप फजर के वक्त के खास राज को समझेंगे तो आप कभी भी फजर की नमाज नहीं छोड़ना चाहेंगे। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें स्लीप डिसऑर्डर या बेख्वाबी की शिकायत होती है, जिसमें वो सारी रात सो नहीं पाते, यानी उन्हें नींद ना आने की बीमारी होती है, और पूरा दिन जब काम काज करके रात को भी सो नहीं सकते, तब कई तरह की जहनी और जिस्मानी बीमारियां जन्म लेती हैं। और इस स्लीप डिसऑर्डर का शिकार आज हर दूसरा तीसरा इंसान हो रहा है, जिसकी बड़ी वजह अल्लाह के अहकामात को पीछे छोड़कर दुनिया की रंगीनियों के पीछे भागना है। सारी रात जागने के बाद फजर के करीब कुछ देर नींद आ जाती है, लेकिन वो नींद जिस्म को पुरसुकून नहीं करती है, जिसकी वजह से अक्सर लोग जागते जागते और हर किस्म की दवाइयों के इस्तेमाल के बावजूद जब सो नहीं पाते, तो वो अल्लाह से ये सवाल जरूर करते होंगे कि ऐ अल्लाह, मुझे नींद क्यों नहीं आती? आखिर क्या वजह है? बहुत कम लोग होते हैं जो इस कैफियत में अपने अंदर पैदा होने वाली इस आवाज को सुन पाते हैं, जिसमें उनसे कहा जाता है
कि बिस्तर से निकलो, नमाज पढ़ो, अल्लाह का जिक्र करो और यकीन करें कि जो लोग इस आवाज को सुन पाते हैं और इस पर अमल करते हैं उन्हें ताहियात कभी भी स्लीप डिसऑर्डर की शिकायत नहीं होगी। इस हवाले से एक सूफी नज्म है जिसे एक अमेरिकी किताब लिखने वाले ने तर्जुमा किया है, जिसका उन्वान है यानी दोबारा मत सो जाना, सुबह की ठंडी हवाएं एक राज लाती हैं। तुम्हारे लिए दोबारा मत सो जाना। खुद से पूछो तुम क्या चाहते हो। दोबारा मत सो जाना। लोग दरवाजे की चौखट से आ जा रहे हैं जहां से दो दुनियाएं मिलती हैं। वो दरवाजा गोल और खुला है। दोबारा मत सो जाना। इस नज्म में बयान करदा दरवाजा हमारी दुनिया और उस दूसरी दुनिया का है जहां से फरिश्ते हर सुबह और शाम को उतरते हैं, जिनका इस हदीस से पाक में मिलता है, जिसमें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात और दिन में फरिश्तों की ड्यूटी बदलती रहती है और फज्र और असर की नमाज में ड्यूटी पर आने वाले फरिश्ते और जाने वाले फरिश्ते एक दूसरे से मिलते हैं। फिर तुम्हारे पास रहने वाले फरिश्ते जब ऊपर चढ़ते हैं तो अल्लाह ताला पूछता है, हालांकि वो उनसे बहुत ज्यादा अपने बंदों के बारे में जानता है, कि मेरे बंदों को तुमने किस हाल में छोड़ा। तो वो जवाब देते हैं कि हमने जब उनको छोड़ा तो वो फज्र की नमाज पढ़ रहे थे और जब उनके पास गए तब वो असर की नमाज पढ़ रहे थे। फजर और असर की नमाज के औकात में सोने से मना करने के पीछे भी एक बड़ी वजह है, और वो ये है कि साइंस कहती है कि सुबह सूरज तुलू होते वक्त और शाम को गुरूब होने से पहले सोना नहीं चाहिए, क्योंकि सुबह के वक्त जमीन पर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मिकदार में होती है, जिस वक्त माहौल ताजा होता है, और ये ऑक्सीजन आपको दिन भर फिट रखने के लिए इंतहाई जरूरी होती है। तो जो उस वक्त सो जाता है तो वो इस ताजा ऑक्सीजन से महरूम रह जाता है, और असर के वक्त जमीन पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो अगर कोई सो जाता है तो उसको ऑक्सीजन की कम मिकदार ही मिल पाती है, जिसकी वजह से जब वो जागता है तो उसके सर में दर्द और तबीयत ओझल हो जाती है। और यही बड़ी वजह है कि दीन इस्लाम में इन दोनों औकात में सोने से मना फरमाया गया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सूरज निकलने से पहले और सूरज डूबने से पहले नमाज पढ़े वो कभी जहन्नम में नहीं जाएगा। नमाज फज्र के बारे में ऐसे बेशुमार फजल और भी हैं जिनको हम नहीं जान सकते। अगर इंसान उनको जान ले तो कभी कोताही ना करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो लोग इशा और फज्र की फजीलत के बारे में जान ले तो वो जरूर उन नमाजों में हाजिर होते, चाहे उनको खुद को घसीटते हुए ही आना पड़े। अब आप खुद अंदाजा कीजिए कि एक तरफ इन दोनों नमाजों की इतनी फजीलत और